स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्लास 10 था। ये क्लास 10 का ये पार्ट्स देखिए। इसके पहले हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन नहीं होता, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का डिवीजन होता है। मतलब करंट अलग अलग भागों में बट जाती है। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे करंट एक ही डायरेक्शन और एक ही दिशा में फ्लो कर रही थी, एक ही अगर ये कोई सीरीज है, मतलब कोई एक लाइन सीधी जा रखी है, तो करंट उसमें वही करंट समान, चाहे जितने प्रतिरोध लगे हों, चाहे जितने रेजिस्टेंस लगे हों, लेकिन करंट का मान अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ी बात, इसमें करंट का डिवीजन होता है। और करंट जैसे ही धाराएं बदलेंगी, जैसे ही धाराएं बदलेंगी, मतलब करंट अलग अलग, जैसे रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हो जाएगा। मतलब रास्ते बदलेंगे तो क्या होगा, धाराएं भी बदलेंगी। जैसे यहाँ मतलब R1 रेजिस्टेंस है, तो इस पे करंट क्या होगी, I1 जाएगी। और कोई अगर दूसरी धारा है, यहाँ R2 है, तो अगर दूसरी धारा तो इसमें करंट I2 जाएगी। कोई तीसरी धारा है तो इसमें करंट I3 फ्लो होगी। सभी रास्ते बदलेंगे तो करंट का डिवीजन होगा। सीधी सी बात है। जैसे आप लोग एक रास्ते से जाते हैं, अगर वही रास्ता, वही चाल, वही सब कुछ होगा तो सबका टाइम तो टेकन एक ही रहेगा ना। लेकिन जब अगर किसी का रास्ता सपाट है, समतल है, अच्छा प्लेन है, तो वो एक रास्ता गया, दूसरा भी उसी रास्ते से नहीं जा रहा, अलग अलग रास्ते हैं, तो करंट भी तो अलग अलग जाएगी। करंट अगर यहाँ से आपको कहीं ले जाना है तो कुछ ना कुछ करंट में डिवीजन और करंट कुछ कम होगी, कुछ करंट का लॉस होगा। आगे हम पढ़ेंगे लॉस, करंट का लॉस भी होता है। ऐसा नहीं कि करंट यहाँ से जा रही है कि करंट का कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीधी सी बात है। समांतर क्रम संयोजन, मान लीजिए यहाँ कोई टर्मिनल है और यहाँ हमारे 3 रजिस्टेंस लगे हैं, ये ऐसे लगे हुए हैं। एक ही टर्मिनल से एक करंट दूसरा तीसरा जा रहा है, फिर एक टर्मिनल से कहीं मिल रहा है। मतलब ये कोई टर्मिनल बी मान लीजिए, ये कोई टर्मिनल ए, ये रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। यहाँ पर मान लीजिए करंट I1 जा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए करंट I2 जा रही है, यहाँ पर करंट I3 जा रही है। और ये कहाँ से, बैटरी से जुड़ी हुई है। और ये यहाँ पे बंद कुंजी लगाएंगे, ना कि खुली कुंजी। खुली कुंजी में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होगी, बैटरी है हमारी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। अगर यहाँ भी को पोटेंशियल दे रहे हो तो यहाँ भी पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। मतलब बैटरी के जो यहाँ पर सेम रहेगा। करंट यहाँ से आई जा रही है, तो यहाँ जो पॉइंट है या टर्मिनल, ये धाराएं क्या हो रही, सभी की धाराएं अलग अलग हो रही हैं। जैसे धाराएं बदलेंगी, जैसे ही, तो वहाँ करंट I1 I2 I3 तीन मार्ग में बदल जाएंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2, यहाँ का रेजिस्टेंस, वही करंट यहाँ भी आएगी I1, यहाँ भी आएगी I2 आएगी, यहाँ भी आएगी I3। और यहाँ पे यहाँ कुंजी है, ये जिसे K से जानते हैं, ये बंद, इस टर्मिनल ऐसा चिन्ह रहेगा तो ये बंद कुंजी प्रदर्शित करती है। और बंद कुंजी का प्रदर्शित होना मतलब ये कोई ऐसा लगा रहे, सिर्फ कोई निशान ना रहे, ऐसा रहे कि ये खुली कुंजी है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं करेगी, मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, स्विच ऑफ जैसे ही होगा तो धाराएं प्रवाहित नहीं होगी। जैसे आप बटन को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, करंट, सारे स्विच हमारे ऑफ हो जाते हैं, धाराओं का बहना रुक जाता है, मतलब करंट जाना रुक जाता है, तो सारे कार्य नहीं करते। उसी तरह ये यहाँ पर बंद कुंजी है, मतलब ये चालू है सर्किट,
तो करंट का डिवीजन होगा, करंट अलग अलग भाग में जो I1 I2 I3, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है। यहाँ का पोटेंशियल सबका सेम है, बैटरी ये जो है भी सबका सेम है, तो इसमें क्या होगा, सबका पोटेंशियल सेम होते हुए क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में। अब यहाँ पे निकाल लीजिए तीन प्रतिरोध कौन कौन है, पहले डिफिनेशन लिखिए। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट R1 है, I1 में क्या क्या बह रहा है, I1 अगर हमको करंट निकालना है यहाँ I तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ करंट देखिए, करंट क्या जा रहा है I1, कुल हम क्या निकाल रहे हैं, कुल मतलब इस धारा पे ए पे हम क्या निकाल रहे हैं, इस वाले धारा पे हम पूरा करंट निकाल रहे हैं। एक टर्मिनल पे हम पूरी करंट निकाल रहे हैं, तो टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ का सबका हो गया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है टोटल करंट I1 I2, तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो ओम्स लॉ के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR, तो हमें यहाँ करंट पता है और क्या नहीं पता, रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, R1 R2 I3, तो I निकाल लीजिए, I बराबर कितना होगा, V/R। ठीक है, ओम्स लॉ लगाए, ओम्स लॉ के V इक्वल टू IR, तो I करंट निकाले V/R। तो यहाँ पे अगर हमको करंट निकालना तो I1 में कितना फ्लो हो रहा है, R1 पोटेंशियल V, I2 में R2 पोटेंशियल V, I3 में रेजिस्टेंस R3 पोटेंशियल V। तो तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो ओम के नियम से लिख लीजिए, ओम के नियम से V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R। ओम के नियम से ये इतना लिख लीजिए और ये फिगर बनाइए। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब यहाँ से आइए, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर यहाँ देखिए I1 करंट, यहाँ पोटेंशियल भी है तो भी लिख लीजिए, और यहाँ रेजिस्टेंस R1 हमें यहाँ से देखिए भी सब में पोटेंशियल क्या है, सेम है, सबका पोटेंशियल सेम कर दीजिए, और करंट अलग अलग जा रहे हैं, तो I2 ये ट्रिक है, I1 पे पोटेंशियल भी है, I2 पे भी पोटेंशियल भी है, और I3 पे भी पोटेंशियल, तो इस पे रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, इस पे भी रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, इस पे भी रेजिस्टेंस R3 है। इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 दे दीजिए।
चलिए ये तो चलिए आगे है समीकरण एक से। समीकरण एक क्या आया था, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई बराबर कितना था, इक्वल टू IR। इक्वल टू क्या होता है IR। तो I1 का मान कितना आया था, इक्वल टू IR। तो V का मान बोलिए V/R। तो यहाँ V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V/R बराबर यहाँ से V कॉमन ले लीजिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V/R इक्वल टू V से V कैंसिल करिए, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा आ चुका है पहले समांतर क्रम का फार्मूला आ चुका है। तो इसके नीचे लिख लीजिए समांतर क्रम संयोजन। नीचे लिख लिए समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देखिए हमारा में वहाँ पे सीरीज में क्या आया था, सीरीज में आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वल टू R1 है, तो यहाँ व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो क्या आ गया है, दोनों का ये सीरीज का फार्मूला ये पैरेलल का है। इसका आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। ये दोनों फार्मूले इम्पोर्टेंट है। सीरीज पे मैंने तो 5-6 क्वेश्चन बता चुका था। आज पैरेलल के कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर क्रम का। सीरीज के हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब समांतर का पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम उल्टा, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले समझिए, कह रहा है समांतर क्रम संयोजन जोड़ा। ये नहीं कि आप सोचो श्रेणी क्रम तुरंत 10-5-15 आंसर लगा दो, नहीं, यहाँ उल्टा होता है। समांतर क्रम संयोजन में उल्टा। तो जैसे यहाँ मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम और R2 बराबर यहाँ मानिए 5 ओम। ये सॉल्व है। एमपी के बच्चे इसीलिए वीक होते हैं, उनका कैलकुलेशन जो होता है वो करते नहीं। यूपी के बच्चे इसलिए टॉप स्टूडेंट, भले उनकी रैंक अच्छी ना है, बट न्यूमेरिकल और उनके बुकलेट जो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का 10वीं से ही देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, चाहे एमपी हो चाहे यूपी। आज के ज़माने में आप अगर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो सीधे क्वेश्चन टैग करिए। थ्योरी तो अपने आप एक दिन में ही बन जाती है। क्वेश्चन को समझना और एक दिन में सॉल्व करना इतनी आसान की बात नहीं है। ये इंजीनियरिंग के हाई स्टैंडर्ड नेटवर्क एनालिसिस एक बुक चलती है, इसी ब्रांच
इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वहाँ ये सब सॉल्व करना पड़ता है। इससे भयंकर भयंकर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को बताते हैं छोटी छोटी चीज़ें अभी से पढ़ोगे, जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। नहीं, वही चाहे आप जितना पढ़ लीजिए, अगर आपका बेस नहीं मजबूत है आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो आपको बेस बनाना अभी से स्टार्ट हो जाइए, 9th से भी बेस बनाना चाहिए। और आप तो 10th में हैं, स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन देखिए, 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन का तुल्य हमारा R1 ये है, R2 रेजिस्टेंस, R1 और R2 दो चीज़ें हैं। तो फार्मूला पढ़े हैं आपने, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आपने समांतर क्रम का फार्मूला पढ़ा, तो 1/R बराबर R1 का मान 10 प्लस 1/R2 का 5। तो एलसीएम ले लीजिए, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 से 10 डिवाइड, तो 1 प्लस इससे ये डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 2। तो 2 प्लस 3/10। तो ये हमारा क्या आ गया है, इसको डिवाइड करके बताइए। 1/R बराबर कितना आ गया, डिवाइड 3.33 ओम। अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होता तो ये 1/R आया। तो अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होता तो R = 3.33 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं। 4 ओम है, देखिए 4 ओम है, 1 2 3 4, 4 ओम है। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो ये R1 मान लीजिए, या R2 और R3 और R4, सबका 4 हो गए प्रतिरोध। तो हमारे 4 जोड़े गए, तो तुल्य प्रतिरोध जांच कीजिए। देखिए तुल्य समांतर क्रम का मतलब फार्मूला पढ़े हैं, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 प्लस 1/R4। कैलकुलेशन जल्दी कीजिए, अगर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं यही देख बताते आता है। 1/R = एलसीएम लीजिए 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सबका 4 है, 4 डिवाइड होगा 1, 4 से 4 डिवाइड 1, 4 से 4 डिवाइड 1, 4 डिवाइड 1। तो 1/R = 4/4। तो ये कितना आ गया, R = 1। तुल्य प्रतिरोध 1/1 का ही 1 पास बाद ये चैप्टर एंड होता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर को और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। नहीं तो आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्लास से बंद कर दूंगा। क्लास कुछ दिनों बाद स्कूलें भी चालू हो जाएंगी, मेरा भी वर्क डाउन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग और मेरे चैनल को शेयर करिए, जितना हो सके उतना। एक कम से कम एक बंदा अगर 5 सब्सक्राइबर भी दिलवाएगा तो 20 बंदे मेरे 100 सब्सक्राइबर दिलवा सकते हैं। कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियो अब इतने स्टूडेंट्स हैं 10th में, उनके तक वीडियो पहुंचाइए। हर बंदा आज फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर है सब कुछ चलाते हैं, लेकिन मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर सकते। आप लोग क्या बोलूँ, अब आप लोग को सब मतलबी दुनिया और मतलबी जिगरे होते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स यू। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, अगला चैप्टर बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।